हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अजय सर आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू न्यू ईरा क्लासेस में। इस क्लास के अंतर्गत आज हम देखेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर के में आज देखेंगे कि जनन की विधियां, मतलब जनन की कुल कितनी विधियां हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की टोटल 2 विधियां होती है। देख लेते हैं कौन कौन विधियां होती है। तो जीवों में मुख्य रूप से जनन की 2 विधियां पाई जाती है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन में इसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि अलैंगिक जनन में इसमें सिर्फ एक जनक ही भाग लेगा जनन के लिए, दूसरा कोई नहीं। इनसे जो उत्पत्ति संतान जो होंगे वह एक दूसरे के हूबहू होंगे। मतलब एक दूसरे का क्या होगा, फोटोकॉपी होगा, यानी जीरोक्स होगा। मतलब कह सकते हो वो क्लोन होगा। कह रहे हैं कि मान लीजिए यह एक कोई जनक है, इनसे जो संतान उत्पन्न होगा एक दूसरे के क्या होंगे, हूबहू होंगे। क्लोन होंगे या हूबहू होंगे या एक समान होंगे। तो ऐसे जनन को हम लैंगिक अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब ऐसे जनन को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। उनमें सिर्फ कितने जनक की आवश्यकता होती है? तो सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। अब दूसरा हमारा आ जा रहा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन आखिर है तो क्या है? तो हम लोग जानते भी हैं कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। इनमें 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। यानी कह सकते हैं एक होगा नर और एक होगा मादा। नर से मिलता है नर युग्मक, मादा से मिलता है मादा युग्मक। इनसे जो युग्मक आएगा और इनसे जो युग्मक आएगा आपस में दोनों फ्यूज करेगा तो यहाँ एक रिजल्ट आएगा। तो वह रिजल्ट हमारा युग्मनज कहलाता है। युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करता है और यह अपने जनक से क्या होते हैं, बहुत भिन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सबसे ज्यादा वेरिएशन किस जनन में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वेरिएशन लैंगिक जनन में पाया जाता है, क्योंकि इनमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, बहुत ज्यादा भिन्न होते हैं। तो हम बारी बारी से इन दोनों का डिफिनीशन देख लेते हैं कि इन दोनों का डिफिनीशन क्या होता है। नोट याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा विभिन्नता किस प्रकार के जनन में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विभिन्नता लैंगिक जनन में होता है। अब देख लेते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक भाग लेते हैं। इस प्रकार के जनन में सिर्फ एक ही जनक, एक जीव या एक ही जनक भाग लेते हैं। इस विधि में वयस्क यानी अडल्ट बनने के बाद जीव अपनी हूबहू यानी एक समान प्रतिलिपियों के रूप में संततियां उत्पन्न करता है। अतः जनक तथा संतति के बीच आनुवांशिक डीएनए, जो आनुवांशिक होता है जीन यानी जीन जो होता है डीएनए पे उपस्थित होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए को कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है और उनके लक्षण में क्या होता है, कोई अंतर नहीं। जाहिर सी बात है, क्या है, एक दूसरे के हूबहू है, तो जाहिर सी बात में क्या है, कोई भिन्नता नहीं होगी। आगे, अतः जनक तथा संतति के बीच आनुवांशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं और इनसे उत्पन्न जो संतति होगा उसे हम क्लोन कहेंगे। ऐसा जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है और इनमें जो जनन होता है बहुत ज्यादा तीव्र गति से होता है। तो ये रहा हमारा अलैंगिक जनन के डिफिनीशन। अब हम देख लेते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार के जनन के लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं।
शरीर के समान दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की दो अगुणित हेप्लॉइड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कोशिकाओं का संयुग्मन लैंगिक जनन आधारभूत प्रक्रिया होती है। इन अगुणित कोशिकाओं को युग्मक यानी गैमीट कहते हैं। युग्मक प्रमुख जननांगों अर्थात जनदों यानी गोनाड्स की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार की अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। क्यों? क्योंकि इनमें एक विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इनके बनने की इस क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और यही अर्धसूत्री विभाजन के कारण एक क्रिया होती है जिसे हम निर्माण जो होती है उसे हम युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। संयुग्मन में भाग लेने वाले दो लैंगिक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती है। एक नर युग्मक जिसे मेल गैमिट बोला जाता है और मेल गैमिट कोशिका, तथा एक मादा युग्मक कोशिका। इनके संयुग्मन से द्विगुणित कोशिका को युग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं। और इनसे जो युग्मनज का निर्माण होगा उसे हम जाइगोट कहते हैं यानी युग्मनज कहते हैं। युग्मनज को रिप्रेजेंट करते हैं यानी जाइगोट को रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। देख लेते हैं। नर से मिला नर युग्मक, मादा से मिला मादा युग्मक। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, यही अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। तो नर से मिला नर युग्मक, और नर में होता है शुक्राणु और मादा में होता है अंडाणु। नर से आया शुक्राणु और मादा से आया अंडाणु, दोनों आपस में मिलेगा और मिलने से जो निषेचन होगी और उनसे जो एक चीज का निर्माण होगा उसे हम युग्मनज कहते हैं यानी जाइगोट कहते हैं। एक जाइगोट का निर्माण होगा और वही आगे चल के उनमें बहुत सारा वेरिएशन होता है, एक वृद्धि करता है और तब जाकर एक शिशु का निर्माण हो जाता है। तो ये रहा हमारा लैंगिक जनन के बारे में। दोनों डिफिनेशन देख लिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।